हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋषिराज सिंह, सीनियर वेट मैनेजमेंट कोच। एंड आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। वो है टॉप 10 रीजंस के बारे में। ऐसे 10 क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारा लगातार वजन बढ़ता है, और समटाइम्स हमको पता भी नहीं चलता कि किस वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है। हालांकि काफी सारे रीजंस हैं 10 के अलावा भी, लेकिन अभी हम जो आज बात करने वाले हैं उन टॉप 10 रीजंस के बारे में ही बात करेंगे, जो टॉप मोस्ट रीजंस हैं उनके बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। इंडिया पूरे वर्ल्ड में थर्ड पोजीशन में है ओबेसिटी को लेके। फर्स्ट में यूएसए है, सेकंड में चाइना, और इंडिया थर्ड रैंक में आता है। तो ये बहुत अ, अ, अच्छी बात नहीं है। इसमें आज आप क्या चेंजेस ला रहे हैं अपने डेली लाइफस्टाइल में, या कि अपने एजुकेशन में, अपने ईटिंग हैबिट्स में, या अपने अवेयरनेस में, ये काफी मैटर करता है कि आगे और क्या डेटा रहने वाला है, राइट। तो अभी हम बात करेंगे 10 रीजंस के बारे में, 10 कारणों के बारे में जिनकी वजह से वजन बढ़ता है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है कैलोरीज इनबैलेंस होने का। कैलोरी इनबैलेंस का मतलब क्या, कि आपका बॉडी, फॉर एग्जांपल आपके शरीर को जो कैलोरीज की जरूरत है, आप ये समझें कि है 1500 या फिर 2000, और आप 2000 की जगह आपका अपने बॉडी में 2500 कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं। 2500 कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हैं, जबकि जरूरत कितनी है, 2000 कैलोरीज की। तो क्या हो रहा है, 500 कैलोरीज आपके बॉडी में प्रतिदिन डिपॉजिट हो रही है। और ये डिपॉजिट होते होते जैसे ही 8000 अनयूज कैलोरीज होती है, तो आपका तकरीबन 1 kg वेट बढ़ जाता है। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल लिया हूं समझाने के लिए। ये कैलोरीज जो आपकी बढ़ रही है, हो सकता है 300 हो सकता है 600 हो। जस्ट एक एग्जांपल है कि आपको किस तरीके से वजन बढ़ता है। तो कैलोरीज कितना चाहिए, जितना आपका बॉडी खर्च करता है। अब इसको आप कैसे जानेंगे, ये आपको एक आपका मेटाबॉलिज्म क्या है और आपका बॉडी कितना कैलोरीज बर्न करता है, इसको थोड़ा सा आप यदि पर्सनल गाइडेंस लेंगे तो मैं आपको इसको इजिली समझा पाऊंगा। हालांकि आज वो टॉपिक नहीं है, आज टॉपिक है कि हम क्या क्या कारण है उनके बारे में जानने का। अभी हम जानते हैं दूसरे कारण के बारे में। दूसरा जो मेन जो कारण है वो है नो फिजिकल एक्टिविटी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका जॉब ही ऐसा है, फॉर एग्जांपल आईटी फील्ड से हैं, या फिर उनका कोई दुकान में बैठने का काम है, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें उनका प्रोफेशन मतलब सुबह से लेके, मतलब जिस टाइम पे वो जॉब पे जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तब से लेके रात तक एक ही वहीं पे बैठे रहने का है। तो इस तरीके से क्या होता है, उनका वजन तो ठीक है, टमी का पोर्शन बढ़ने लग जाता है। सो या फिर आप ये समझें कि जिनका जॉब है, आ, ऐसा जॉब है कि वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको एड ऑन करना है। या ये एड ऑन करना है, ये तो भी हम सेकंड एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि क्या क्या वजह है जिनकी वजह से हमारा वजन बढ़ता है। तो सेकंड रीजन है नो फिजिकल एक्टिविटी, या सेडेंट्री लाइफस्टाइल बोल सकते हैं। ठीक है। अभी हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, तीसरे पॉइंट्स पे जिसकी वजह से मेनली वजन बढ़ता है। और तीसरा जो कारण है वो है सम मेडिकल इश्यूज, या कि हेल्थ इश्यूज आप बोले, जिसकी वजह से कुछ आपको दवाइयां आपको इनटेक करना हो रहा है, या फिर आपके बॉडी में इंजेक्शंस लग रहे हैं। इन वजह से भी आपका वजन लगातार बढ़ता है। तो बहुत कम लिमिटेड खाना खा रहा हूँ, क्या कि खा रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी हमारा वजन बढ़ रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपका जो आपके बॉडी में जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, सो उसकी वजह से आपका लगातार वजन बढ़ता है। चौथे कारण के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली ये वुमेन्स में मेनली होता है। प्रेगनेंसी के बाद जो बढ़ा हुआ वजन है उसको वापस करने में प्रॉब्लम होती है। हमको नॉलेज नहीं होता है, एजुकेशन नहीं होता
कि किस तरीके से हम अभी रिवर्स कर सकते हैं, कैसे हम अपने आइडियल वेट में आ सकते हैं। तो चौथा जो कारण है वो है पोस्ट प्रेगनेंसी। मेनली मैक्सिमम जैसे हमको हमारे कंज्यूमर आते हैं, हमारे क्लाइंट्स आते हैं जिनको वेट लॉस करना है वुमेन्स में, तो पोस्ट उनका कहना होता है सर पहले तो मैं बहुत दुबली पतली थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद से फिर पोस्ट प्रेगनेंसी फिर हमारा वजन बढ़ गया और उसको रिवर्स नहीं कर पा रहे। तो चौथा जो कारण है पोस्ट प्रेगनेंसी। ठीक है। फिफ्थ जो रीजन है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसा है, आप बोल सकते हैं साइलेंट किलर, ना केवल वेट में बल्कि ओवरऑल हेल्थ में आपको इफेक्ट करता है। आपका हार्ट से लेके, आपका हेयर से लेके, आपके स्किन से लेके सारी चीजों में आपको प्रॉब्लम होती है। तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस जब आप लेते हैं, टू मच स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपका लगातार वजन बढ़ता है। सो फिफ्थ रीजन है स्ट्रेस। जो सिक्स रीजन है वो है अल्कोहल इंटेक। यदि आप फॉर एग्जांपल कोई भी इंसान ड्रिंक करता है डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, सो क्या होता है, उसको लगेगा, उसको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक जो हमारा पैक होता है, तो एक पैक जो होता है वो लगभग 250 से 300, 350 कैलोरीज का होता है। मिनिमम 200 से 250 और मैक्सिमम 400 कैलोरीज तक का एक पैक होता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितने पैक लेते हैं और टोटल का इंक्लूड कर लीजिए कि कितना कैलोरीज आपका पर डे आप इनटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। ठीक है। सेवेंथ जो रीजन है वो है लेट नाइट हैवी डिनर। जैसे कि मैंने पहले बात किया कि कुछ लोगों का ऐसा होता, प्रोफेशन ही ऐसा है कि उनका लेट नाइट तक वर्क चलता है। वो अपने काम से 10 बजे 11 बजे फ्री होते हैं और उसके बाद जाने के बाद वो अपना डिनर करते हैं। तो इस तरीके से जब आप लेट नाइट डिनर करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट रीजन है आपका वेट बढ़ने का। आपको डिनर 8 बजे के पहले यदि आप ले लेते हैं तो काफी अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए। जितना लेट लेंगे उतना ही आपके लिए वजन बढ़ने का रीजन बनेगा। और दूसरा, एक तो समय और दूसरा क्वांटिटी, ये दोनों ही चीजें डिनर में आप ध्यान रखें। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो रीजन है वो है इनसफिशिएंट स्लीप। यदि आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो भी आपका वजन बढ़ेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्यों बढ़ रहा है। आप बोलेंगे सर सब कुछ हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आपका बॉडी प्रॉपर रिपेयर नहीं होगा। आप जो भी खा रहे हैं, न्यूट्रिशन इनटेक कर रहे हैं, तो आपका बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करेगा और बहुत सारी और भी तकलीफें होंगी यदि आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे। तो मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, लगभग 7 घंटे का प्रॉपर साउंड स्लीप होना चाहिए। तो ये था आपका नाइन्थ रीजन। जो 10th रीजन है वो है स्किपिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता ना करना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यदि वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो उनका उनका बॉडी में कम कैलोरीज जाएगा और इस तरीके से वो वेट लॉस कर पाएंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच हेल्दी ब्रेकफास्ट अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट प्रॉपर लें, मतलब एक सही क्वांटिटी में, लंच मीडियम क्वांटिटी में और डिनर लाइट। एक कहावत आपने सुनी होगी, our breakfast should be like a king, our lunch should be like a worker, and our dinner should be like a beggar. बैगर, उसको ऐसा बैगर जिसको कम भिक्षा मिली हो, कम क्वांटिटी में। तो इस तरीके से आपको अपना पूरे दिन का जो मील प्लान है वो शेड्यूल करना है। एंड आपको जरूर बताना है कमेंट करके कि आपका ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। एंड यदि आपको लगता है हमारी हेल्प लेना, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैं आपको हेल्प करूंगा आपके वेट मैनेजमेंट के लिए, और साथ ही साथ आपको ऐसा एजुकेट करूंगा कि आप जिंदगी भर अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू सो मच।